दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में जमहूरियत खतरे में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनके खिलाफ मुआखज़े की तहरीक दूसरी बार मंजूर हो गई है। सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आन पहुंची। ऐसी पार्लियामान के ऊपर चंद बुलवाइयों ने हमला किया। नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रेहान तारिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम पाकिस्तान में बात करते हैं जमहूरियत खतरे में है, लेकिन दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में जमहूरियत खतरे में है, ये बड़ी अचंभे की बात है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनके खिलाफ मुआखज़े की तहरीक दूसरी बार मंजूर हो गई है। ऐवान नुमाइंदगान में यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218 मेंबरान ने अमेरिकी सदर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक की मंजूरी दी है। और ये बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि तारीख में पहली बार किसी भी अमेरिकी सदर के खिलाफ 2 बार मुआखज़े की तहरीक चलने जा रही है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट हो चुकी है, अब सेकंड टाइम वो ये फेस करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसी नौबत क्यों आन पहुंची। आपको याद होगा 6 जनवरी अमेरिकी टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कैपिटल हिल, जहां पर पार्लियामान के तकद्दुस को बहुत बेहतर समझा जाता है, उसकी सैंक्टिटी को सबसे ऊपर समझा जाता है, पार्लियामान को सुप्रीम समझा जाता है, ऐसी पार्लियामान के ऊपर चंद बुलवाइयों ने हमला किया। और उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उन्हें इंस्टिगेट किया गया। अमेरिकी सदर के बारे में ये इंप्रेशन है कि उन्होंने कॉन्शियसली भरे मजलिस के अंदर लोगों से ये कहा, इफ यू डोंट फाइट लाइक हेल यू वोंट बी एबल टू सेव योर कंट्री। ये अमेरिकी सदर के अल्फाज हैं जो उन्होंने भरे इज्तिमा के अंदर किए। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी अब आ चुकी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली मेंबरान कैसे इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को कि जाओ और जाके कैपिटल हिल के ऊपर धावा बोल दो। और फिर उसके नतीजे में हुआ क्या? तकरीबन 5 अफराद जान की बाजी हार गए। दिस वॉज द हिस्टोरिक मोमेंट। कर्फ्यू का नफाज करना पड़ा वाशिंगटन डीसी पर। इस वक्त भी वाशिंगटन डीसी के लोग एक अजीब तजब्जुब की कैफियत से दो चार हैं। परेशानी का आलम है कि होने क्या जा रहा है, दंगा और फसाद होने जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से ट्यूसडे को, मंगल के रोज 25th अमेंडमेंट पर बात हुई, क्योंकि अमेरिकी सदर को हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। 20 तारीख को नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जाहिर है सदर तो डोनाल्ड ट्रंप है, यानी अगले 6 रोज तक ट्रंप सदर रहेंगे। एंड दिस इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर द पीपल ऑफ अमेरिका, और दिस इज समथिंग वेरी डैमेजिंग फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ अमेरिका। लोग महसूस कर रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि इन 6 दिन तक, जब तक ट्रंप सदर रहेंगे, इन 6 दिन में क्या क्या हो सकता है। अब ट्रंप से छुटकारे के लिए अमेरिका के पास 3 ऑप्शंस थे। नंबर 1 ये था कि वो 25th अमेंडमेंट की क्लॉज 4 को एक्सरसाइज करते। नंबर 2 ये था कि अमेरिकी सदर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक लाते, इम्पीचमेंट की तहरीक चलाते। नंबर 3 ये था कि हाई ट्रीजन का केस चलता, बगावत का मुकदमा चलाया जाता। अब ट्यूसडे को एक एक्सरसाइज हो गई है, और वो ये हुआ है कि 25th अमेंडमेंट के आर्टिकल 4 की बात हुई, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सदर को फौरी तौर पर अपने ओहदे से बरतरफ कर देना चाहिए। उसमें रुकावट कौन बना? उसमें रुकावट बने वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस। माइक पेंस के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि ही वाज द वन अमंग डेमोक्रेट्स कि जिसने कहा कि स्मूथ ट्रांजिशन होनी चाहिए है। और अमेरिकी सदर ने जब कहा कि तुम ठीक है, इसको मानने से इनकार कर दो, हम नताइज को तस्लीम नहीं करते, तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो स्मूथ ट्रांजिशन, इक़्तिदार की जो मुंतकली है, वो बड़े स्मूथ तरीके से होनी चाहिए। तो माइक पेंस के इस स्टेटमेंट के ऊपर ना सिर्फ रिपब्लिकन्स ने सराहा, बल्कि डेमोक्रेट्स के अंदर भी उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। और फिर उसने ये कहा कि जब जो बाइडेन हल्फ ले रहे होंगे तो उस तकरीब के अंदर मैं खुद भी शरीक हूँगा। अब माइक पेंस 25th अमेंडमेंट के आर्टिकल 4 की जब बात हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर हो रही थी, तो वो उसमें आड़े आ गए। उन्होंने कहा मैं अमेरिकी सदर को नहीं हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगी, ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेंगे कि अमेरिकी सदर को बरतरफ किया गया है, दुनिया के अंदर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, और अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अब जब माइक पेंस उसके आड़े आ गए, तो फिर दूसरा ऑप्शन इंपीचमेंट का बचा था। अब वेडनेसडे को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर नैंसी पेलोसी जो स्पीकर हैं, उन्होंने एक करारदाद पेश की, और उस करारदाद के अल्फाज यकीनन सुनने से ताल्लुक रखता है, जिसमें नैंसी पेलोसी ने यह पढ़कर सुनाया कि बीइंग प्रेसिडेंट यू बिट्रेड द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आपने बतौर सदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों को धोखा दिया है, आपने अमेरिकी लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, आपने बड़े हीनियस क्राइम्स किए हैं, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मजीद अमेरिकी सदर रहें। दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। आप इन अल्फाज की संजीदगी को समझिए। जो नैंसी पेलोसी कह रही है कि अमेरिकी सदर वो सदर रहा है जिसने लोगों को धोखा दिया है, जिसने जराइम किए हैं,
जो किसी भी सूरत अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए कोई बेहतर या सूदमंद साबित नहीं हो सकता, इसलिए इसको फौरी तौर पर हटाना चाहिए है। अब मुआखज़े की तहरीक लानी चाहिए। अच्छा, अब 218 लोगों ने अमेरिकी सदर के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक को मंजूर किया, यानी अक्सरियत मिल गई। अक्सरियत मिलने का मतलब यह है कि अब इस तहरीक को मूव किया जाएगा अपर हाउस के अंदर, सेनेट के अंदर, और अगर सेनेट से इस तहरीक की तौसीक हो जाती है तो फिर फौरी तौर पर अमेरिकी सदर अपने ओहदे से बरतरफ कर दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, अच्छा, और इम्पीचमेंट का फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम यानी 2024 के अंदर जब अमेरिकी इंतखाबात होंगे तो ट्रंप साहब कभी भी इंतखाबात का, इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। अब इस करारदाद की तौसीक अपर हाउस यानी सेनेट के अंदर होनी है, और हर्डल ये है कि सेनेट में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है और डेमोक्रेट्स के पास वहां पर अक्सरियत नहीं है। डेमोक्रेट्स के पास अक्सरियत ना होने का मतलब यह है कि टेंटेटिवली हो सकता है कि इस करारदाद को अपर हाउस के अंदर मंजूर कराने में बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़े। शायद यही वजह है कि इंपीचमेंट के इस ऑप्शन को पहले एक्सरसाइज नहीं किया गया, बल्कि 25th अमेंडमेंट के आर्टिकल 4 की बात की गई, क्योंकि वो आसान था, शायद अंदाजा था कि वो हो जाएगा, लेकिन माइक पेंस साड़े आ गए। अब जब इंपीचमेंट की बात हो रही है और तहरीक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर मंजूर होकर अपर हाउस में चली गई है, तो अपर हाउस के अंदर हर्डल ये है कि उसे वहां से कैसे मंजूर कराया जाएगा, क्योंकि वहां पर तो रिपब्लिकन्स बैठे हुए हैं, डेमोक्रेट्स तो वहां पर है नहीं। एक और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 20 तारीख को जो बाइडेन अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं, उससे पहले 19 तारीख को जो सेनेट का सेशन है वो स्केड्यूल्ड है, यानी सिर्फ एक रोज पहले, जिस दिन जो बाइडेन हल्फ उठाएंगे उससे सिर्फ एक रोज पहले सेनेट का सेशन होगा, और उस सेनेट के सेशन के अंदर ये बात उठाई जाएगी, इस तहरीक को मूव किया जाएगा सिर्फ एक रोज पहले। अब उससे पहले सेनेट सेशन क्यों नहीं बुलाया जा सकता? होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये फैसला किया है कि मुआखज़े की तहरीक को चलाया जाए और इसको अपर हाउस में भेजा जाए, तो उसके फौरी बाद इमीडिएटली, क्योंकि इस वक्त नीड ऑफ द आवर है, हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर फैसला हो। लेकिन फौरी तौर पर फैसला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपर हाउस के अंदर डेमोक्रेट्स की अक्सरियत नहीं है, इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो सेशन जो है सेनेट का वो पहले स्केड्यूल करा सके। यानी डेमोक्रेट्स के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि सेनेट का जो सेशन है वो पहले स्केड्यूल करें, वहां पर रिपब्लिकन्स की चलेगी। 19 तारीख को अगर ये सेशन होता है, उसमें पता नहीं फैसला होता है या नहीं हो पाता, ये भी कोई अभी तक सर्टन नहीं कर सका है। अब हो क्या रहा है, जो अमरीकी नेशनल गार्ड्स हैं वो कैपिटल हिल के अंदर मौजूद हैं, और अमरीकी नेशनल गार्ड्स इस वक्त जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है और जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान है, जो अपर हाउस है और जो अहम इमारतें हैं, उसकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं, सिर्फ इस खदशे के पेश नज़र कि जो अमेरिका ने 6 जनवरी को देखा है, जो डीसी के लोगों ने 6 जनवरी को देखा है, खुदा ना खास्ता जो बाइडेन जिस वक्त हल्फ उठा रहे होंगे कांग्रेस के अंदर, तो अगर ऐसा मामला आता है और तहोबाला करने की कोशिश की जाती है उस तकरीब के अंदर, तो उसको सेव किया जा सके। अब ये एक अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है जो इस वक्त अमेरिका के अंदर छाई हुई है। नेक्स्ट 4 डेज के अंदर, 5 डेज के अंदर क्या होने जा रहा है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप he is going to be, मतलब he has proved himself to be a rebellion, और अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है वहां पर वो अमेरिकी सदर ट्रंप की वजह से हो रहा है। इवन के जो मुआखज़े की तहरीक हुई है तो उसमें 9 रिपब्लिकन्स ने, यानी अमेरिकी सदर की अपनी जमात के 9 लोगों ने उस मुआखज़े की तहरीक के अंदर येस में वोट दिया है कि ये तहरीक चलनी चाहिए है। तो दिस इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक, और ये नीड ऑफ द आवर है कि इस मामले को फिक्स किया जाए, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी के चैंपियंस बैठे हुए हैं, अगर उनसे डेमोक्रेसी नहीं संभाली गई तो फिर खुदा ना खास्ता हमारे जैसे ममालिक और हमारे जैसे जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू अचीव डेमोक्रेसी इन इट्स रियल सेंस, उनके साथ क्या होगा, उनका तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो देखते हैं जनाब अगले 3-4 रोज़ के अंदर क्या होगा। दमादम मस्त कलंदर होता है या स्मूथ ट्रांजिशन के अंदर अमेरिका कामयाब हो जाता है, ट्रंप से जो इक़्तिदार है वो जो बाइडेन में मुंतकिल हो जाता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।